नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हम सब में मतलब इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों में एकदम बुनियादी तौर पर क्या एक जैसा है? आज हम जीवन की उसी सबसे बेसिक यूनिट की बात करेंगे जो हम सभी को एक दूसरे से जोड़ती है। अच्छा, जरा सोचिए, एक इतनी बड़ी वेल, एक अपनी जगह पर खड़ा पेड़ और एक वो बैक्टीरिया जिसे हम देख भी नहीं सकते। इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? ये तो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। इसका जवाब है कोशिका, यानी कि सेल। इस धरती पर हर जिंदा चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी, वो इसी एक बुनियादी चीज से बनी है। ये जीवन का वो सबसे छोटा हिस्सा है जो अपने आप में भी जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। चलिए देखते हैं सेल के वो कौन से बुनियादी नियम और परिभाषाएं हैं जो इसे असल में जीवन की इकाई बनाते हैं। तो ये कोशिका आखिर है क्या? देखिए, ये किसी भी जिंदा चीज की स्ट्रक्चरल यानी बनावट की और फंक्शनल यानी कामकाज की दोनों तरह की यूनिट है। कहने का मतलब है ये शरीर को उसका ढांचा भी देती है और जिंदगी के लिए जो भी जरूरी काम है वो भी यही करती है। हर एक सेल में, चाहे वो किसी का भी हो, तीन चीजें तो होती ही होती हैं। एक बाहरी कवर जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर एक लिक्विड जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और हाँ, सबसे जरूरी जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए या आरएनए की शक्ल में होता है। और एक बात जो समझना बहुत जरूरी है वो ये कि किसी भी चीज को जिंदा कहलाने के लिए उसमें कम से कम एक पूरा सेल होना ही चाहिए। उससे कम कुछ भी अपने दम पर जिंदा नहीं रह सकता। और इसी से हम पहुंचते हैं सेल थियरी पर, एक ऐसी खोज जिसने बायोलॉजी को पूरी तरह बदल दिया। इसके दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला कि हर जिंदा चीज सेल से ही बनी है, और दूसरा कि हर नया सेल हमेशा किसी पुराने, पहले से मौजूद सेल से ही बनता है। वो अपने आप कहीं से भी पैदा नहीं हो जाता। तो अब जब हम ये बेसिक समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि सेल असल में कितने तरह के होते हैं। मोटे तौर पर जीवन के पेड़ की दो बड़ी शाखाएं हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। और इनके बीच जो सबसे बड़ा फर्क है वो है एक झिल्ली से घिरा हुआ न्यूक्लियस या नाभिक। यूकैरियोटिक में ये होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं। ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसी एक फर्क ने जिंदगी की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को बदल दिया। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो काफी सिंपल और पुराना है। उसका सारा जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में यूं ही तैरता रहता है। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स है। इसमें न्यूक्लियस तो है ही, साथ में और भी कई छोटे छोटे अंग हैं जो अलग अलग काम करते हैं। अरे, इन शब्दों के नाम में ही इनकी पूरी कहानी छिपी है। प्रोकैरियन ये ग्रीक भाषा से आया है, जिसका मतलब है न्यूक्लियस से पहले, और यूकैरियन का मतलब है असली न्यूक्लियस। नाम से ही पता चल रहा है कि कौन पहले आया और कौन ज्यादा एडवांस्ड है। तो चलिए अब इस ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाले यूकैरियोटिक सेल के और अंदर चलते हैं और एक छोटा सा टूर करते हैं। एक यूकैरियोटिक सेल को ना एक चलते फिरते बिजी शहर की तरह समझिए। इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। चलिए इसके कुछ खास लैंडमार्क्स को देखते हैं। सबसे पहले आता है न्यूक्लियस यानी नाभिक। ये सेल का कंट्रोल सेंटर है। समझ लीजिए कि शहर का सिटी हॉल। यहीं पर सेल की सारी जेनेटिक जानकारी, उसका पूरा ब्लूप्रिंट एकदम सेफ रखा होता है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे तो सब जानते हैं, सेल का पावर हाउस। इसका काम है सेल की हर एक्टिविटी के लिए एनर्जी बनाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शहर के लिए पावर प्लांट बिजली बनाता है। और ये सब कुछ, ये न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये एक जेली जैसा पदार्थ है। इसे एक फैक्ट्री का फ्लोर समझिए, जहां सेल के सारे जरूरी केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म के काम होते हैं। अब आते हैं इस सफर के सबसे अहम और सबसे अंदरूनी हिस्से पर, न्यूक्लियस के अंदर बंद उन निर्देशों पर जो पूरी जिंदगी को चलाते हैं। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, और इन्हीं क्रोमोसोम में छिपा होता है जिंदगी का असली कोड, जिसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, या शॉर्ट में कहें तो डीएनए। डीएनए और उसका एक करीबी रिश्तेदार है आरएनए। डीएनए तो अपनी खास डबल हेलिक्स मतलब दोहरी पेचदार बनावट के लिए जाना जाता है, जबकि आरएनए जो है वो ज्यादातर सिंगल स्ट्रैंड वाला होता है। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो इनमें और भी फर्क हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और इसमें एक बेस होता है थाइमिन। वहीं आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और उसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल नाम का बेस होता है। यही छोटा सा फर्क डीएनए को जानकारी स्टोर करने के लिए ज्यादा स्टेबल बनाता है और आरएनए को जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल।
और सबसे कमाल की बात तो यह है कि कैसे बस एक ही तरह के ब्लूप्रिंट और कुछ सिंपल रूल्स से जिंदगी में इतनी जबरदस्त वैरायटी पैदा होती है। गोल गोल रेड ब्लड सेल से लेकर लंबी लंबी नर्व सेल तक सब के सब उसी एक बेसिक कोड को फॉलो करते हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, अगर पूरी जिंदगी एक ही तरह के बिल्डिंग ब्लॉक से बनी है, तो फिर वो कौन सी चीज है जो इसे इतना कमाल का और इतना कॉम्प्लेक्स बनाती है? सोचने वाली बात है ना?